नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबरों के साथ मैं ललित जांगिड, लेकिन पहले हेडलाइंस। भवानी मंडी में सिंधी समाज ने चेटीचंड त्योहार मनाया हर्षोल्लास से। झांकियों के साथ निकाली शोभा यात्रा। भवानी मंडी में ही महिलाओं ने मनाया गणगौर उत्सव। राधेश्याम मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। चौमहला में अचानक मौसम ने बदली करवट। बारिश के साथ आंधी ने मचाया कोहराम। रामगंज मंडी में अग्रवाल समाज ने शहर में किया प्रदर्शन। प्रतिभा अग्रवाल दहेज हत्याकांड के आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग। देहरादून में सेलाकुई जेईई एडवांस की हुई परीक्षा। 500 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। देहरादून में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने किया कई विधानसभाओं का दौरा। लोगों से वोट डालने की अपील। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जनसभा को किया संबोधित। मोदी सरकार फिर एक बार करी अपील। शाहबाद में नगरकोट माता मंदिर में दूसरे दिन लगा भक्तों का तांता। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रसिद्ध है माता का दरबार। देपालपुर में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध की कार्रवाई। 350 पौवे देशी शराब के किए जब्त। एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में भगवान शिव और पार्वती के प्रतीक गणगौर पर्व पर सोमवार को भगवान की कृपा बरसी। महिलाओं ने व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना और मंत्रोच्चार से पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। गणगौर का पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर अमर सुहाग का वरदान देने वाले पर्व गणगौर ईसर बनाकर गुणे व अन्य पूजन सामग्री से पूजा कर कथा सुनी। इस दिन अविवाहित कन्याएं और विवाहित महिलाओं ने पूजा की। वहीं शाम 5 बजे राधेश्याम मंदिर से महिलाओं ने गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली। राधेश्याम मंदिर बगीची पहुंचकर महिलाओं ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर माता को पानी पिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। मेरा नाम किरण सोनी। किस तरह से इस गणगौर पर्व को मनाते हैं और क्या मान्यता है इसकी? गणगौर पर्व को अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। इसमें ईश्वर जी और गणगौर जी की पूजा की जाती है, जो कि शिव पार्वती का रूप है, ताकि अपनी भी जोड़ी शिव पार्वती की तरह रहे और हमेशा खुश रहें। इसलिए गणगौर का पर्व मनाया जाता है। आपने किस तरह बनाया है? मैंने गणगौर का पर्व ईश्वर जी और गणगौर जी की पूजा करके और पूरा 16 श्रृंगार करके और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, जैसे हम स्वर्णकार महिला मंडल की ग्रुप की जो लेडीज़ है, सबके साथ मिलके राधेश्याम मंदिर में यहाँ पे ऊपर पूजा की है और इस प्रकार से हमने गणगौर का त्यौहार मनाया है। एक गीत होता है ना, वो महिला गाती है, कौन सा गीत है? गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती के आला टीला, गौर के सोना का टीला, सोला दे टमका दे, गौरा रानी भरत करे, करता करता आसायो मासायो, खेरे खाटे लाडू लाडू ले बीराने दियो, बीरो ले चटकाए गयो, चूंदड़ी ओढ़ाए गयो, चूंदड़ी मारी रापटा, बीरा मारा अंबर, सन मन सोला, साच का जोड़ा, ईश्वर जोड़ा, दोनों जोड़ा, जोड़ी प्यारा, रानी पूजे राज में, मैं माँ का सुहाग में, रानी को राज घट तो जाए, माँ को सुहाग बढ़ तो जाए, कीड़ी कीड़ी जाते जाते गुजराते, गुजरातिया को पानी दे 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 खुटिया तानी दे, आंकड़ा की डोर गुलाब को फूल,
वीरा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 माता की जय। भवानी मंडी में ही सिंधी समाज ने चेटी चंड का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। रविवार को 3:30 बजे स्टेशन मार्ग स्थित श्री कृष्ण मंदिर से भगवान झूलेलाल की झांकी के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें समाज के महिला पुरुष, युवक युवतियां व बच्चे भजन की धुनों पर नाचते गाते चल रहे थे। समाज के पुरुषों ने सफेद रंग और महिलाओं ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह पर शहर के लोगों, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा श्री कृष्ण मंदिर से शुरू होकर स्टेशन तिराहा, संस्कृत स्कूल, नई सब्जी मंडी, गर्ल्स स्कूल चौराहा, सिंधी मोहल्ला होते हुए राधेश्याम मंदिर बगीची पहुंचकर समाप्त हुई। इससे पहले प्रातः 5 बजे समाज के लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली, जिसके बाद प्रेम प्रकाश दरबार में 10 बजे से विभिन्न रंग भरों व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन रखा गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। जुलूस में व्यापार महासंघ पूर्व अध्यक्ष नरेश माधवानी, देवकी नंदन खत्री, झूमड़ामल बाबा, नंदलाल आहूजा, बंशीलाल अमरवाणी, अशिता वरंदानी, कोमल माधवानी आदि चल रहे थे। चौमेला में अचानक मौसम ने बदली करवट, जिसके चलते बेमौसम बारिश व आंधी ने कहर ढा दिया। गंगधार तहसील के कई गांवों बेमौसम आंधी के साथ हुई बारिश और अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गांव रावतपुरा में आंधी और अंधड़ के कारण एक महिला भोमरबाई पति शंकरलाल मेघवाल के घर के बिजली के तार अंधड़ और तेज हवा के कारण टूट गए और वो अंधेरे के कारण आंधी तूफान से डरकर घर में भागी। तभी उनके हाथ में टूटे हुए बिजली के तार आ गए और बिजली सप्लाई आने से उनके हाथ झुलस गए और बेहोश होकर गिर गई। उनको CHC हॉस्पिटल चौमेला में उपचार हेतु दाखिल करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं अन्य घटना में गोकुल सिंह पिता वजय सिंह निवासी निपानिया अपने घर पर पतरे की छत को आंधी से बचाने के लिए पत्थर रख रहा था, तभी तेज आंधी से वह चद्दर सहित उड़कर जमीन पर गिर गया और कमर में गंभीर अंदरूनी चोट लगने से घायल हो गया, जिसके चलते 108 एम्बुलेंस से चौमेला CHC पर इलाज हेतु भर्ती किया गया। इसी क्रम में आंधी के कारण अचानक बिजली गुल होने से अंधेरे के कारण बेड़ला गांव निवासी महिला का अपने घर के आंगन में किसी जहरीले कीड़े पर पांव लगने से कीड़े ने पैर में काट लिया, जिसको उपचार हेतु परिजन CHC चौमेला लाए। और अब खबर देहरादून से। देहरादून सेलाकुई माया देवी में JEE एडवांस में चल रही परीक्षा, जिसमें 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। 2 पारियों में परीक्षा हो रही है। स्कूल प्रबंधक की लचर व्यवस्था के चलते देहरादून विकास नगर हाईवे पर अतिक्रमण बना रहा। सड़क के दोनों किनारों पर रोड पर वाहन खड़े कर दिए गए, जहां पर छात्र छात्राओं की भीड़ ने जाम जैसे हालात पर बड़ी मुश्किल से निकलने में अपने आप को सफल हुए। पुलिस इस पूरे मामले में बेखबर रही और स्कूल प्रबंधक द्वारा कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई। प्रबंधन तंत्र ने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी और मीडिया को कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। देहरादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के भावाला, तेलपुरा, भगवानपुरा आदि क्षेत्रों का तूफानी दौरा किया।
क्षेत्र में वोट डालने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ही सबका हित समाहित है। इस मौके पर धुरेंद्र चौधरी, संजय, रमेश चंद्र, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा राणा, मोहन थापा, पवन थापा, रवि राणा आदि मौजूद रहे। देहरादून सेलाकुई में आज भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो काम करेगा वही राज करेगा। जहां एक और राहुल गांधी ने 72,000 रुपये देने की बात कही, वहीं मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए पहले से ही दे दिए। उन्होंने कहा कि जनता फिर मोदी सरकार को चाहती है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर स्थित एक स्कूल में पूर्व कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा सांसद प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद पर चुनाव नहीं होता, जो जिसका हित चाहता है उसका वोट उसी को जाता है। भाजपा सरकार ने सबका हित चाहा है, इसलिए जनता एक बार फिर उसी व्यक्तित्व 18 से 20 घंटे काम करने वाले नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने मौजूद भीड़ से कहा कि यहां पर कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, जो पिछले 60 सालों में देश का हित नहीं कर सके, तो अब यह लूली लंगड़ी सरकार क्या भला करेगी। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शाहनवाज हुसैन की जरूरत ही नहीं थी, यहां तो सब पुंडीर जी के लोग हैं। बिना भेदभाव के वे विकास कार्य कराने और करने में सक्षम है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी की रीढ़ हो। जी तोड़ मेहनत कर विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट इस बार माला राजलक्ष्मी शाह के लिए इस विधानसभा क्षेत्र से पड़ने चाहिए। क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने भी भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, मनोनीत विधायक जी मैन, ओमवीर राघव, हारून प्रधान, इरशाद प्रधान, मोहम्मद आलम, सलीम अहमद, शूरवीर सिंह, मकसूद अहमद, अजय टाक, विपिन कुमार, मेजर कादिर, रियासत अली, शरद सिंह, अनिल नोटियाल आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। में आए थे, एक बार आज फिर आना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के यहाँ लोग हैं, क्योंकि देश के लोगों ने जान लिया है कि मोदी जी के हाथ में अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है। अभी तक कांग्रेस के लोग सिर्फ प्रचार करते थे बीजेपी के बारे में। आज बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, बेहतरीन काम हो रहा है, सब समाज का साथ है और भारी वोट से रानी साहबा यहाँ जीते। सर आप लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं अब की बार? आप लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं अब की बार? करवा रहा हूँ 4 सीट। सर राहुल गांधी सर आडवाणी गुट के सर कई लोग चुनाव में लड़ रहे हैं अब की बार, आप भी उसी गुट के माने जाते हो? अच्छा मैं तो पार्टी का हूँ भाई। सर भाजपा का चुनावी नारा क्या है? भाजपा का चुनावी नारा क्या है? भाजपा का चुनावी नारा सर फिर एक बार मोदी सरकार। शाहाबाद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की प्रसिद्ध मां नगरकोट माताजी मंदिर पर दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा रहा। ये भक्त दूर दराज से माता रानी की आरती में शामिल होने यहां पर आते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया 9 दिनों का पाठ करते हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया की आस्था यहां पर जुड़ी हुई है। मंत्री हर वर्ष 9 दिनों का यहां पर पाठ करते हैं। इस दौरान भक्तों की भीड़ के कारण मंदिर परिसर में जगह का अभाव रहता है। यहां चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। मंदिर 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। विशेषता है कि मतलब जो व्यक्ति अपने मनोकामना के लिए तो उसका पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। क्या कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, जब से हमारी ये चली आ रही है और हम लोग भी इसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। कम से कम 500 550 वर्ष जब श्रद्धा भाव से आते हैं तो मनुष्य को अपने आप खुशियाँ मिल जाती हैं। देपालपुर में शराब तस्कर अवैध शराब की तस्करी करते हुए देपालपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जहां एक और लोकसभा चुनाव सर पर है, शराब ठेकेदार शराब तस्करी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
अवैध शराब देपालपुर में बिकने आ रही है, उसका भांडा फोड़ दिया गया है। सूबेदार हरजेंद्र सिंह चौहान ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकसभा चुनाव में पुलिस की कड़ी नजर देखी जा रही है। औने पौने दामों में इधर से खरीदकर उधर बेचते हैं, इसको लेकर पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही है। इंदौर एएसपी रुचिवर्धन मिश्र के निर्देश पर देपालपुर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान अनिल पिता मुन्नालाल भोई निवासी देपालपुर को पुलिस ने देर रात देपालपुर थाने के सामने से अवैध देशी शराब की 7 पेटी यानी 350 क्वार्टर ले जाते हुए पकड़ा, जिसकी कीमत 24,500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 24/2 के अपराध पंजीबद्ध किया है। कल दिनांक 6/4 को रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध शराब लेके जा रहा है। सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल MP10 M4767 के साथ तलाश किया, जो कि उसकी गाड़ी पर 350 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के मिले, जो कुल कीमतें 20,000 रुपए के होते हैं। जब उससे लाइसेंस वगैरह पूछा गया तो किसी के पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं मिला गया। उस आधार पर आरोपी अनिल पिता मुन्ना केवट के विरुद्ध धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई, उसे गिरफ्तार करके थाने लाया। और अब खबर बाड़मेर से। बाड़मेर जिले के नागाना थाना अंतर्गत कवास में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार हादसा शाम को करीब 5 बजे नागाना थाना इलाके में कवास पुलिया के पास हुआ। वहां एक कार और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों और मृतकों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। मौके पर आप जाकर आए, क्या स्थिति है और कितनों की डेथ हुई? देखिए, जब मेरे पास सूचना आई तब 4 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। मौके के पुलिस भी उस समय टाइमली पहुंच गई और लोकल लोगों की सहायता से 3 लोगों को हमने रेफ़र कर दिया था बाड़मेर हॉस्पिटल, जिसमें से एक की ऑन द रोड डेथ हो गई। जो ड्राइवर थे उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, तो टोटल इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई। एक को वहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर से मतलब इलाज करा दिया था, वो ठीक थे उनको। तो 3 जन बचे और 5 जनों की डेथ हो गई। मैम, क्या हुआ? टूलर और कौन सा गाड़ी था और कहाँ से आ रहे थे? जो मैं देख कर आई तो वहाँ तो काफ़ी स्पीड में शायद दोनों ही गाड़ियाँ थी और ड्राइवर साइड से टक्कर हुई है और ये गाड़ी काफ़ी इसके मतलब दूर तक खिंच के गई बिकॉज ऑफ द स्पीड और काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ जो ये परिवार वालों को। तो मैम, कहाँ के लोग थे, पहचान हो पाई? उस समय तक तो पहचान इतनी नहीं हो पाई थी, पर क्योंकि एक बंदा जो उनका था वो थोड़ा ठीक होशो आवाज में था। तो रामगंज मंडी की प्रतिभा अग्रवाल दहेज हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आज अग्रवाल समाज ने शहर में पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला। प्रतिभा के न्याय की मांग पर सर्व समाज के लोगों ने मार्च में भाग लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से शुरुआत में तो लोगों में नाराजगी थी, पर पुलिस उपाधीक्षक मंजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के काम धंधों व फैक्ट्री को सीज कर दिया है। पुलिस के आश्वासन के बाद लोग भी मान गए। पुलिस की अपील पर प्रदर्शन करने आई कुछ महिलाएं अपना बयान देने को भी तैयार हुई और लोगों में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जगी। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले शहर में प्रतिभा अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं प्रतिभा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रतिभा के ससुराल वाले हमेशा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते रहते थे। उन्होंने प्रतिभा के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला भी दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है और शहर में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। प्रतिभा अग्रवाल जिसने कस्बे में दिनांक 3 तारीख को सुसाइड कर लिया था, जिस पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।
जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। और अब खबर भवानी मंडी से। भवानी मंडी अश्रेणी स्थित संतरा मंडी में संतरों की आवक कम होने लगी है। वहीं इन दिनों बारिश व तेज धूप पड़ने से इसकी क्वालिटी डाउन होते हुए मिठास कम हो गई है, जिससे अधिकांश बगीचों के संतरे बेस्वाद हो गए हैं। वहीं संतरों का सीजन अब उतार पर है, जिससे मंडी में 2500 से 3000 मण आवक प्रतिदिन रह गई है, जो 700 से 1200 रुपये प्रति मण बिक रहा है। संतरा व्यापारी फरीद अहमद जुगनू व नीटू चौधरी ने बताया कि अब संतरा सूर्य की तेज धूप से जला हुआ, बारिश का दागी और काली मस्सी का प्रकोप संतरे में बढ़ गया है, जिससे संतरे का स्वाद बिगड़ गया है। वहीं अधिकांश बगीचों से संतरा टूट गया है, जिससे मंडी में आगामी 8 से 10 दिनों तक ही संतरों की आवक हो सकेगी। भवानी मंडी में गुर्जर गोड़ ब्राह्मण समाज ने गौतम जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। समाज के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 80 वर्ष से ऊपर समाज के वरिष्ठ महिला व पुरुषों को श्रीफल व शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेश पुरोहित, हरीश शर्मा, उमेश तिवारी मौजूद रहे। आज की खबरें यहीं खत्म होती है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।